बारिश ने खलल डाला उस मैदान पे। एक बार फिर तैयार है एक्स्ट्रा कवर रीजन पे बॉल गई है, कवर का जो है कवर ड्राइव किए हैं। इसी सिंगल के साथ टोटल स्कोर 3 रन। छत्तीसगढ़ का सॉरी विदर्भ का टोटल स्कोर 3 रन। ये तो शोल्डर पे लगी है, अपील तो आप कर नहीं सकते, ये तो चकमा दे नहीं सकते आप अंपायर को। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो खिलाड़ियों को, तो हमारे जो इस वक्त टेक्निकल बॉक्स बना है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज पूछताछ करनी हो आपको, आप हमारे मेहमान हैं और आपका हम पूरी कमेटी आपका तहे दिल से स्वागत करती है। आप इस एंट्री पार्टिसिपेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनेजर का, एंटोर का, जितने भी हैं, बहुत ही बढ़िया अंदाज में खेला। देखिए शॉर्ट लेग क्षेत्र में गई है बॉल, जब तक बॉल को उठाते हैं आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन पूरा किया और इस सिंगल के साथ टोटल स्कोर विदर्भ का 4 रन। आज के दिन के ये तीसरा मुकाबला है। खुश तो वहां होना है जब एक अच्छी तरीके से पार्टनरशिप हो, एक बेहतरीन लक्ष्य हो 8 ओवर्स के फॉर्मेट में। सीधे बल्ले से खेला, क्या उतना अच्छा गति नहीं थी इस बार। देखा उतना अच्छा गैप टूट नहीं पाया, ओवर की समाप्ति हुई और 1 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर विदर्भ का 4 रन बिना किसी नुकसान के। दो मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले विदर्भ ने जीते हैं, तीसरा मुकाबला अपना खेल रही है। एक मुकाबला पिछला जीती है छत्तीसगढ़, दूसरा मुकाबला ये खेल रही है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या ये दोनों आंकड़े क्या इस बार जीत के दहलीज पर पहुंचेगी विदर्भ की टीम, क्या तीसरा मुकाबला भी पराजित कर पाएगी या फिर छत्तीसगढ़ दूसरा मुकाबला इनको। कमेंट्री बॉक्स पर पानी भिजवाएं प्लीज। बहुत ही बढ़िया अंदाज में खेला, ये गैप ढूंढ नहीं पाए और जिस अंदाज में खेलने की कोशिश किए थे, ये एक्स्ट्रा कवर रीजन पे बॉल जाएगी लेकिन सीधा 1 बाउंस बॉलर के हाथ में बॉल आई है। बल्लेबाज का नाम बताएं प्लीज। निहार स्ट्राइक पे मौजूद है। ओहो हो, अंपायर का इशारा, डेड बॉल का अनवर फ्रॉम यूपी। तैयार है, दाएं हाथ के गेंदबाज राउंड द स्टंप गेंदबाजी कर रही है, बहुत ही बढ़िया अंदाज में ऑन साइड में गई है, कॉल किया है दूसरे को, भागे रन भागे। यहाँ पे जितनी भी रन बनाएंगे उतना बेहतर रहेगा विदर्भ, जितना भी कम रन पर रोकेंगे छत्तीसगढ़ उतना बेहतर रहेगा आपको चेस करने में। सुपर 4 और शॉर्ट बाउंड्री। बल्लेबाज सोचते हैं कि जब पवेलियन से वो आते हैं, क्या बढ़िया शुरुआत में एक अच्छी मानसिकता होती है उनकी कि हम चाहेंगे मैदान पर सिंगल डबल खेलेंगे, वहां पे एक चौका अगर मौका मिलेगा तो वहां पर लगाएंगे। और ये अंदाज बढ़िया, लेंथ थोड़ा सा ऊपर था, इसे खोद कर निकाला, ऑन साइड में खिलाड़ी मौजूद है, वहां पर बॉल गई है ऑलरेडी, खिलाड़ी मौजूद है वहां पे, सिंगल फिर भी मिल जाएगा। ये सिंगल से आपको अगर छोटे लक्ष्य पर रोकना है ना, तो ये सिंगल से आपको रोकना पड़ेगा गेंदबाज को, टीम छत्तीसगढ़ को। बहुत ही बढ़िया अंदाज में, क्या बढ़िया पंच है, क्या बढ़िया शॉट सिलेक्शन है। ये अंदाज तो खेलने का अच्छा था पर वहां पर खिलाड़ी ऑलरेडी मौजूद थे। बहुत ही कमाल की क्षेत्र जमा देखने को मिली एक्स्ट्रा कवर रीजन पे। देखिए हल्के हाथों से खेला है, ये इस रोक नहीं पाएंगे आप सिंगल को।
बहुत ही बढ़िया, इतिहास में पहली बार लिखा जाएगा इतना बड़ा प्राइज। ये बहुत खुशनसीबी है। मुझे उम्मीद है कि काफी चर्चित टूर्नामेंट है और ये ZeePathIndia.com की आज देन है, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आज युवाओं के लिए तैयार किया है। 16 राज्य से आए हुई टीमें, आप जैसे गोवा की बात करें, उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, उसके बाद उत्तराखंड, मुंबई, और देखिए 16 भाषाओं में चर्चित महाराष्ट्र से आई हुई टीमें, ये हमारे लिए खुशनसीबी है। और मैं एक बार फिर धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा यहाँ के कमेटी मेंबर्स का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है और मैं सिद्धार्थ नगर से चलकर यहाँ गोरखपुर के इस मैदान पे मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दराज से अभी अंपायर, पूर्वांचल से जितने भी अंपायर्स यहाँ पर आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैमरामैन फ्रॉम बिलोंग करते हैं इस वक्त महाराष्ट्र, मुंबई, यूट्यूबर टेनिस cricket.in पे आप लाइव देख सकते हैं। ऑनलाइन हो रहा है क्रिक हीरोज पर, आप उसे भी ऑनलाइन स्कोर देख सकते हैं। ये तो कमाल का शॉट था ये, और खिलाड़ी ऊपर है और क्या बेहतरीन अंदाज में खेला है 4 रन के लिए। बढ़िया सोच है। देखिए गेंदबाजी अटैक जहां से हुई है, हम देखते हैं कि जब फाइनल के खिलाड़ी ऊपर है, गेंदबाजी आप पीछे डाल रहे हैं, लेग स्टंप से पीछे डाल रहे हैं, तो इस तरह के आपको शॉट देखने को मिलेंगे अगर पीछे डालते हैं बॉल तो। चौके में तब्दील किया, टोटल स्कोर इसी चौकी की मदद से, टोटल स्कोर 13 रन। विदर्भा टोटल स्कोर 13 रन बनाकर खेल रही है ये। तीसरा ओवर जारी है। संस्कार एक बार फिर आए अपने इस का आखिरी ओवर टीम की तरफ से, तीसरा ओवर। इस बात का ध्यान रखें कि एक इनिंग आपको 30 मिनट में समाप्त करना है। जो भी दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं उनका हम स्वागत करते हैं, और जो हमारे खिलाड़ी हैं, चारों दिशाओं में बारिश हुई है आज इस मैदान पे, यहाँ पर हुई है आज इस क्षेत्र में, तो मैं चाहूंगा जो इलेक्ट्रिक वायर है आप उससे दूर रहें, बेहतर रहेगा। ZeePathIndia.com आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत ही बड़े अंदाज में खेला ये, डीप स्क्वायर क्षेत्र में गई है बॉल, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। निहाल बहुत ही शानदार अंदाज में खेला है। स्ट्राइक रोटेट की है, अब स्ट्राइक पे पहुंचे हैं। अगला मुकाबला पूर्वांचल वर्सेस उत्तराखंड के बीच अगला जंग। दोनों टीमें तैयार रही है। ओहो, कुछ अलग करने की कोशिश की थी ये। इस बार अगर देखा जाए तो अंपायर के ऊपर रुख हैरानी, स्ट्राइकर बल्लेबाज करके कुछ बताना चाहते हैं, आप उन्हें देखिए, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं। यही कोशिश इससे पहले किए थे, यही शॉट, रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास इससे पहले भी किए थे, लेकिन असफल रहे। इसी के साथ यहां सिंगल में तब्दील किया है। गेंदबाज, अगर आप एक क्वालिटी गेंदबाज को आपको ढूंढना है तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए कि अगर जिस दिशा में आप खिलाड़ी को तैनात किए हैं, संतोष राणा जी, उस दिशा में आप सही गेंदबाजी कीजिए। कहीं आप ऊपर रहे हैं, फाइनल को आप गेंदबाजी लेग साइड में डाल रहे हैं, वहां पर आपको चौका जरूर खाने को मिलेगा। शानदार अंदाज में खेला है, रिवर्स शॉट है, ये बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। कमाल का अंदाज है खेलने का, खुशी का जश्न मना इस वक्त मैदान पे दोनों बल्लेबाज, और इसे चौके की जरूरत भी थी कि ये 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 19 रन बिना किसी नुकसान। विदर्भा शानदार शुरुआत है।
देखना यह है कि जो अगला विकल्प, क्या कप्तान एक न्यू गेंदबाज को यहां से बुलाया है या फिर वही इससे पहले जो प्रशांत आए हैं, प्रभात आए गेंदबाजी के लिए। न्यू गेंदबाज को यहां से बुलाया गया है, इससे पहले आए थे गेंदबाज संतोष के स्थान पर इनको बुलाया गया है। उनका ओवर बिल्कुल संभाल के रखे हुए कि शायद उनको अगर 2-1 ओवर का छोटी ओवर यहां से निकल जाती है तो फिर उनको लाने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा छत्तीसगढ़ को। उत्तराखंड वर्सेस पूर्वांचल अगले मुकाबले के लिए तैयार रही है दोनों टीमें। ओहो, कटर डालने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफ कटर, टप्पा गिरा। बल्लेबाज ये सोच रहे थे कि शायद हमारे शरीर से बाहर जा रही है बॉल, लेकिन जिस अंदाज में वो जो बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर गए और इसे कट में शॉट में तब्दील करना चाहते थे, लेकिन बॉल टप्पा गिरने के बाद थोड़ा सा जिस एलिवेशन बॉल का इंतजार कर रहे थे ये वो मिला नहीं। टप्पा गिरा, निचली बॉल ये, इसलिए चकमा खाए। ये शॉट तो जाएगी, बिल्कुल फ्लैग स्पॉट पे जाएगी, लगेगी। और ये शॉट आपको मारना नहीं है, यहां जाना पड़ेगा। शॉट तो बहुत कमाल का था, लेकिन निराश होकर जाना पड़ेगा इनको। छत्तीसगढ़ पहला विकेट गंवा चुकी है, सॉरी विदर्भा की पहला विकेट गंवा चुकी है। पहला विकेट, पहला झटका लग चुका है। नेक्स्ट बैटर उमेश आए बल्लेबाजी के लिए 1 डाउन पे। लीजिए उमेश आए गेंदबाजी बल्लेबाजी के लिए। उमेश आए बल्लेबाजी के लिए। सागर तो थे, उतना गहराई तो दिखी थी जरूर, लेकिन वापस लौटे उमेश। एक बार फिर स्ट्राइक पे मौजूद है, अंदर की तरफ आई है। ये देखिए जो मांग कर रहे हैं, बहुत से दर्शक सोच रहे हैं कि आखिर किस चीज का अपील कर रहे हैं, कैच तो है नहीं, बॉल तो है नहीं, लेकिन लेग बिफोर की अपील कर रहे हैं। ये क्या स्टंप के सामने बिल्कुल ये पाए नहीं गए थे, अगर पाए जाते तो ये बॉल रहती अंदर और इन जनाब को जाना पड़ता ड्रेसिंग रूम में, पेवेलियन गिराया जाना पड़ता इनको, लेकिन अभी भी सुरक्षित है क्रीज के अंदर। लीजिए किस्मत ने दिया एक बार फिर इनका साथ उमेश का कि आप अपने बल्ले से कुछ रन्स लगाएं और इनकी सोचिए होना चाहिए कि अंत तक जमे रहे। ओहो, ये पार क्या, देखिए पिछला पाव जमीन पर था, रुक करेंगे एक बार फिर, स्ट्राइकर अंपायर के पास रखेंगे। एक बार फिर सुरक्षित शायद मौजूद है। शानदार गति है, क्या कमाल का कटर है, क्या कमाल की बॉल अंदर की तरफ लैंड हो रही है, अंदर की तरफ घुमा हो रही है। बल्लेबाज की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उमेश इस बॉल पे पढ़ नहीं पाए। एक और अच्छी गेंद, एक और बढ़िया डॉट बॉल है। ओवर के रन्स की अगर हम यहां पर बात करें, विदर्भा 19 रन बनाकर खेल रही है। लीजिए एक बार फिर इनसाइड एज लगा, एक बार फिर अच्छी गेंद है, एक बार फिर डॉट बॉल है। 5 गेंदें डॉट हो चुकी हैं, हमारे स्कोरर महोदय ने बताया कि 5 गेंदें अब तक डॉट हो चुकी हैं। विकेट इससे ओवर में विकेट भी प्राप्त किए हैं प्रभात ने। शानदार गेंदबाजी है, कसी भरी गेंदबाजी है ये। और जब 5 गेंदें अगर डॉट करते हैं फिर विकेट यहां पर लेते हैं तो फिर बल्लेबाज के ऊपर क्या मानसिक दबाव बना के रखे हुए हैं ये। लीजिए इस बार को टहलाया जरूर, सिंगल आखिरी बॉल पर मिले हैं जरूर, और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। टोटल स्कोर अगर हम डालते नजर स्कोर बोर्ड के ऊपर, 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 20, 1 विकेट के बाद विदर्भा। शानदार आगाज है यहाँ पे, और 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी है, 24 गेंदें बाकी हैं। अगला मुकाबला, अगला श्रृंखला देखना ना भूले। पूर्वांचल एक्सप्रेस एक बार फिर तैयार रहिए इस प्लेटफॉर्म पे उतरने के लिए, उनके सामने रहिए उत्तराखंड। क्या दोनों के बीच में क्या एक बार फिर मजबूत कॉन्टेस्ट होने की उम्मीद एक बार फिर देखने को मिलेगा दोनों टीमों के बीच में। पूर्वांचल में देखा जाए तो सभी युवा खिलाड़ी मौजूद हैं, क्या आज उनका एक्सपीरियंस आज काम आएगा इस मैदान पे। पिछला मुकाबला एक मुकाबला जीती है पूर्वांचल, और जीत की उम्मीद से एक बार फिर उतरेगी इस मैदान पे।
उसके सामने होगी उत्तराखंड तैयार है वो भी अपनी टोली के साथ इस मैदान पर उतरने के लिए। वसीम आए गेंदबाजी के लिए। देखिए अमन राज, मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज, आई वॉन्ट टू गिलास ऑफ वाटर प्लीज। छोटी बॉल डाला मना को। देखिए यहां पर डी पॉइंट पर गई है, इस बार गए ढूंढ नहीं पाए हैं। बहुत ही बढ़िया अंदाज में खेला शरीर पर, ये बहुत ही अच्छा अंदाज में खेला है। अच्छा प्रयास वहां पर था, जरूर अपने टीम के लिए बचाए, 3 रन बचाए। शॉट तो भी अच्छा था, उससे भी बेहतर क्षेत्र चढ़ा है। और ये मैंने शुरुआत में कहा था कि बाजी अगर मेहनत से साथ कर रहे हैं, लगन के साथ कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, तो चारों दिशाओं में जो भी खिलाड़ी मौजूद है, चाहे वो आप पोजीशन की अगर हम बात करें राइट हैंड बल्लेबाज के विरुद्ध डी पॉइंट एक्स्ट्रा कवर, उसके बाद फिर लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में इस तरह से खिलाड़ी मौजूद है थर्ड मैन एरिया में, साथ देना जरूरी है इनका गेंदबाज का। बहुत ही बढ़िया, क्या बेहतरीन टप्पा गिरा बाहर की तरफ, यानी कि लेग कटर, लेकिन नॉन स्ट्राइकर अंपायर के पास। रिवर टू थर्ड अंपायर, रिवर टू थर्ड अंपायर यहां पर कोशिश किया है कि आप ही देखिए, और अब दुआ करना पड़ेगा इनको, क्या ये बल्लेबाज सुरक्षित रहेंगे। रिवर टू थर्ड अंपायर स्क्रीन पर देखेंगे आप। आप शांत रहें, जो भी निर्णय होगा अंपायर आपको देंगे, जो भी फैसला होगा आपको मिलेगा। अंपायर इस बार आउट। चलिए, लास्ट 3 मैचेस में सारे मैन ऑफ द मैच अनाउंस हो रहे हैं। जिस टीम के भी मैन ऑफ द मैच हैं वो आके लाइन अप हो जाएं। नेक्स्ट बल्लेबाज रोहित आए बल्लेबाजी के लिए। छोटी बॉल थी। अविनाश, अविनाश, अविनाश फ्रॉम यूपी। अरे एक गेस्ट आ रहा है, अरे उसे गोवा के प्लेयर को कैप्टन को मिलवाना था। अच्छा अच्छा, सादा तैयार है, एक बार फिर वसीम दाएं हाथ गेंदबाज है, ये लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के विरुद्ध शानदार शॉट है ये। अविनाश, कोई भी कमेटी मेंबर उनको फोन कर ले, कॉल कर ले। लीजिए, रन आउट होकर एक बार फिर जाना पड़ेगा इनको। निराश है, रन आउट जब होते हैं ना तो बहुत तकलीफ देती है, बहुत दुख होता है, और वो हुआ है। रोहित वापस जाना पड़ेगा। एक रन केवल इनके बल्ले से निकला है, और इस तरह से उन्हें करना नहीं चाहिए था। वो बोल रहे थे कि दौड़ना नहीं चाहिए था आपको।
छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें फील्ड यूनिट बहुत ही कमाल की क्षेत्र रक्षण कर रही है। तैयार एक बार फिर वसीम, बहुत ही बढ़िया शॉट है, थर्ड मैन एरिया में बॉल गई है और इसी के साथ टोटल स्कोर सिंगल के साथ विदर्भा का 24 रन। टोटल स्कोर 5 ओवर के बाद 24 रन। विदर्भा 3 विकेटों के बाद 24 रन 18 कहते हैं और बाकी है। थोड़ा समय का ध्यान रखें कि एक इनिंग आपको 30 मिनट्स में मैक्सिमम समाप्त होना करना है। अंपायर इसे बताएं इन्हें। अभी दिलाता हूं मैं 10 मिनट। तैयार है, मुकाबला कुछ समय के लिए रुका हुआ है, समय का ध्यान दीजिएगा अभी से साहब। ओहो शॉट एक बार फिर खेलने की कोशिश, इस बार अंपायर पे दबाव नहीं बना सकते आप। अंपायर से ज्यादा डिस्कस ना करें प्लीज, तो बेहतर रहेगा। और तैयार एक बार फिर गेंदबाजी के लिए प्रभात हमारे बीच में हल्के हल्के कदमों से स्टेज की तरफ बढ़ते हुए टेनिस बॉल क्रिकेट के सूत्रधार, तमाम खिलाड़ियों के मार्गदर्शक, मेरे विशेष गुरु श्री आदरणीय वसीउल्लाह खान साहब का हम टेनिस बॉल क्रिकेट परिवार की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय वसीउल्लाह खान साहब को, TVCFI के आप ऑफिस के हेड हैं, आपसे मेरा निवेदन कि आप मंच पर तशरीफ रखें। टूर्नामेंट का आज तीसरा दिन है। टूर्नामेंट की तैयारियां कई दिन से चल रही थी, लेकिन ये शख्स आपको स्टेज पे कम नजर आता है। खिलाड़ियों को खाने पीने और रहने की व्यवस्था सर्वोपरि रहती है। बच्चों को डांटते भी हैं और प्यार भी करते हैं। हमारे बीच में इस समय हमारे बीच में केबलियर्स एजुकेशन फाउंडेशन की निर्देशक डॉक्टर खुशबू गुप्ता जी का आगमन हल्के हल्के कदमों से हमारे इस जुबली इंटर कॉलेज मैदान पर हो रहा है। इनकी संस्था द्वारा गोरखपुर के गरीब बच्चों को स्कॉलर के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। साथ में कंप्यूटर और टैबलेट बांटकर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। गौरी हमारे बीच में जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज की मुख्य अतिथि केबलियर्स एजुकेशन फाउंडेशन की निर्देशक डॉक्टर खुशबू गुप्ता जी का आगमन हमारे इस जुबली इंटर कॉलेज पर हो गया है। इनकी संस्था गोरखपुर में गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। तमाम शिक्षा जगत में टैबलेट का वितरण हो, किसी चीज के गरीब बच्चों को या एजुकेशन में इन होनहार खिलाड़ियों को भी तमाम होनहार बच्चों को इनकी संस्था प्रेजेंट करती है। तमाम ऐसे होनहार बच्चे इनकी संस्था से पढ़ते हैं, खेल की भावना को आगे बढ़ाते हैं। मैं ऐसी संस्था की मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय श्री निर्देशक डॉक्टर खुशबू गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। टूर्नामेंट के तीसरे दिन ऑल इंडिया टेनिस वर्ल्ड क्रिकेट लीग जो अंतरराष्ट्रीय कप्तान हैं अमन राज उनकी माता जी की याद में ये टूर्नामेंट हो रहा है। आपने समय निकाला इन खिलाड़ियों के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी संस्था जो हमें अवगत कराया गया है कि खेल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आपकी संस्था केबलियर्स एजुकेशन फाउंडेशन हर समय 24 घंटे खिलाड़ियों के लिए, बच्चों के लिए तैयार रहती है।
अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में एक छोटी सी बच्ची है, मैं गौरी से निवेदन करूंगा आज की हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर खुशबू गुप्ता जी को बुके देकर उनका बेटा सम्मान करें। गौरी, बैच भी लगाना है। ये छोटी सी बच्ची मैम को बैच लगाकर उनका स्वागत करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद ये छोटी सी गुड़िया गौरी। मैं गौरी से पुनः निवेदन करूंगा कि किबलियर्स एजुकेशन फाउंडेशन की निर्देशक डॉक्टर खुशबू गुप्ता जी का बुके देकर उनका भी पुनः सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मैम समय निकाला। सदा TVCFI परिवार आपका सदा रेडी रहेगा। आपकी संस्था यूं ही आगे बढ़ती रहे। तमाम खिलाड़ियों ने आप हर समय 24 घंटे खिलाड़ियों की मदद आपकी संस्था करती है। किबलियर्स एजुकेशन फाउंडेशन गरीब बच्चों को टैबलेट से लेकर कंप्यूटर तक मुहैया कराती है संस्था। मैं निवेदन करूंगा अपने छोटे भाई अविनाश जी से, आदरणीय बड़े भाई आनंद गुप्ता जी को बैच लगाकर उनका भी सम्मान करें। इस टूर्नामेंट में आनंद भैया ने बहुत मेहनत की है जब से टूर्नामेंट हमारा। मैं अविनाश से निवेदन करूंगा कि आनंद भैया का भी बैच लगाकर उनका भी स्वागत करें। टूर्नामेंट से एक दिन पहले भैया 2 बजे तक यहाँ उत्तर प्रदेश के होनहार खिलाड़ी हैं आप, और आपकी काबिलियत इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि टूर्नामेंट जब लीग का उद्घाटन होना था उससे एक रात पहले तमाम साथियों के साथ आप रात को 2 बजे तक उपस्थित थे। अब मैं निवेदन करूंगा अपने गौरी बिटिया से किबलियर्स एजुकेशन फाउंडेशन की फाउंडर मेंबर डॉक्टर खुशबू गुप्ता जी को शॉल उड़ाकर उनका ये सम्मान करे। बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटी सी गुड़िया के लिए। और बहुमूल्य समय मैम का हमें यहाँ मिला है इस टेनिस बॉल क्रिकेट में। मैं मैम को अवगत कराना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की टीमें यहाँ उपस्थित हुई हैं। इंडिया की टॉप 16 टीमों को हमने इस लीग में बुलाया था। इस लीग में पहला प्राइज में 3 लाख रुपए रखा गया है, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए रखा गया है। तमाम इंडिविजुअल इनामी राशि रखी गई है। मैन ऑफ द मैच के लिए एक शानदार स्मार्ट वॉच जो खिलाड़ियों को दी जा रही है, जो सर्वश्रेष्ठ
इस पूरे टूर्नामेंट में। आज टूर्नामेंट का तीसरा दिन है। ये मैच विदर्भ वर्सेस छत्तीसगढ़ के बीच में चल रहा है। एक बार फिर रुक करते मैदान पे। आखिरी ओवर जारी है पहले इनिंग का। ये तो शानदार शॉट लगा एक्स्ट्रा कवर रीजन पे। जब तक बॉल को फिल करते आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोर बदलते हुए 1 रन का और इजाफा हुआ। टोटल स्कोर सिंगल के साथ अगर देखा जाए विदर्भा जो पिछले 2 मुकाबले जीती थी, एक बॉल बाकी है, देखा जाए तो 2 मुकाबले शानदार जीत यहां से हासिल की थी। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें पिछले 1 मुकाबला इन्होंने भी जीत हासिल की है। और उसके बाद आज देखना ये है क्या छत्तीसगढ़ इस मुकाबले को पराजित कर पाएगी या फिर विदर्भा यहां से हार का सामना करना पड़ेगा इनको, या फिर जीत के शहरा कप्तान के सर के ऊपर रहेगा। बैक फुट पर जिशा दिखाया था, मिड ऑफ की तरह सॉफ्ट हैंड से पुश किया था बॉल को। ये जनाब तो करते हैं गलती। एक ही छोर पर 2 खिलाड़ी मौजूद हैं, आत्महत्या कर बैठे। यहां से वापस जाना पड़ेगा। लीजिए अब पहला इनिंग समाप्त हो चुका है। टॉस पहले जीता है विदर्भा के कप्तान ने, बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। निर्धारित 8 ओवर के बाद इन्होंने टोटल स्कोर जड़े हैं 34 रन। मेरा दोनों एम्पायरों से निवेदन रहेगा कि दोनों असलम बारसी साहब, सौरभ भाई,
केवलियर्स एजुकेशन फाउंडेशन की निर्देशक डॉक्टर खुशबू गुप्ता जी, तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। विदर्भ टीम उनके साथ हैं टेनिस बॉल क्रिकेट के उपाध्यक्ष मनीष भैया, इनकी संस्था तमाम खिलाड़ियों को, तमाम शिक्षा जगत में उन बच्चों को जिनके संसाधनों की कमी है, उनको किसी चीज में कमी ना आए, ऐसी बच्चों को वो कंप्यूटर, टैबलेट, शिक्षा जगत की जो भी खेल में किसी प्रकार की कमी हो वो उपलब्ध कराती है इनकी ये संस्था। साथ में है आनंद भाई, आनंद गुप्ता जी, खुद वो खिलाड़ी रहे हैं। इस टूर्नामेंट को कराने में विशेष योगदान उनका रहा है। समय समय पर वो इस मैदान में आकर, जब से टूर्नामेंट की तैयारियां चल रही थी, रात के 2-2 बजे हमारे बीच रहकर इसको भव्य बनाने की तैयारियां करवाई उन्होंने रहकर। छत्तीसगढ़ टीम से परिचय प्राप्त करती हुई आज की हमारी मुख्य अतिथि केवलियर्स एजुकेशन फाउंडेशन की निर्देशक डॉक्टर खुशबू गुप्ता जी, जिनका बहुमूल्य समय हमें मिला है। फोटोग्राफी हो रही है दोनों टीमों की। एक यादगार, एक ऐतिहासिक लम्हा है इस समय। अगर आज प्यार मोहब्बत का संगम देखना हो तो इलाहाबाद संगम नाम से मशहूर है, लेकिन आज इस जुबली इंटर कॉलेज के मैदान पर एक प्यार, खेल का, शिक्षा का संगम आज यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। ऐसी आशा हम करते हैं कि सदा इस संस्था के ऊपर ऐसे ही प्यार इन अतिथियों का बना रहेगा। हल्के हल्के कदमों से अतिथि वापस मंच की ओर आसीन होते हुए मैं निवेदन करूंगा अतिथियों से पुनः आप मंच पर तशरीफ रखें, मैच का लुत्फ उठाएं। पे सभी लोग जो भी उपस्थित, अभी मुझे पता चला 16 जगह से आप सभी आए हैं। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। कैवलियर फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, काफी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है और काफी एनर्जेटिक माहौल है यहाँ पे, सभी ऊर्जा से भरे हुए हैं और एक पूरा मुझे नजर आ रहा है कि ऊर्जा का क्षेत्र बना हुआ है ये जगह और यहाँ से बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है और थैंक यू सो मच इतना सारा रिस्पेक्ट के लिए और आप सभी को कैवलियर फाउंडेशन की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।
थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। आपने बहुमूल्य समय निकाला इस लीग के लिए, हम आपका सदा आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा कमेंटर महोदय से कि आप अपनी कमेंट्री शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भी। लीजिए अब इनके सामने लक्ष्य रखा हुआ है 35 रनों का। फैज भाई जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स पे आ जाएं प्लीज। फैज भाई लीजिए 35 रनों का लक्ष्य रखा है इसके इनके सामने। ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है 8 ओवर्स के मुकाबले में। 2 बल्लेबाज पहुंचे क्रीज पर। नीलेश आए बल्लेबाजी के लिए। ज्यादा बड़ा लक्ष्य है नहीं, लेकिन अगर यहां से विदर्भा को अगर जीतना इस मुकाबले को, लीजिए अभी यहां देखिए दूसरा, इसके बाद जो मुकाबला शुरू होने को है उत्तराखंड वर्सेस पूर्वांचल के बीच। अगला मुकाबला, तैयार रहे दोनों टीमों के कप्तान। समय का ध्यान दीजिए, पहला इनिंग मैक्सिमम 30 मिनट्स में समाप्त होना चाहिए। जो तार वगैरह इलेक्ट्रिक है वो उससे आप 1 मीटर दूर रहे प्लीज। जो भी दर्शक हैं खिलाड़ी हैं, ZPantIndia.com एक ऐसा ऐप ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं आप, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और जीत सकते हैं ढेर सारा इनाम। क्या ये 35 रन का लक्ष्य जो विदर्भा ने दिया है, क्या इसके बावजूद मुकाबला जीत पाएंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा।
छत्तीसगढ़ एक मुकाबला जीत चुकी है ऑलरेडी। 2 मुकाबले विदर्भा ने अपने नाम किया है, लेकिन तीसरे में एक बार फिर प्रवेश किया है इन्होंने। लीजिए अंपायर का इशारा, इसे जरूर कबूल करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसे व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने किया है। अतिरिक्त रन की रन संख्या में इजाफा हुआ, 1 रन और जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ के खाते में, और इसी सिंगल के साथ टोटल स्कोर अच्छे अंदाज में खेला, सिंगल में तब्दील किया है, और ये पहला ओवर जारी है। टोटल स्कोर इसी सिंगल के साथ 6 रन बिना किसी नुकसान के छत्तीसगढ़। नीलेश आएंगे बल्लेबाजी के लिए। मजा आएगा तब जब एक बड़ा लक्ष्य होता है, और अभी भी ये मुकाबला टफ तो जरूर होगा। मजा आएगा इस मुकाबले में। स्ट्राइक पे मौजूद है। लीजिए एक बार फिर मिसफील्ड हुआ। ये आउटफील्ड उतना फास्ट है नहीं, क्योंकि बारिश ने खलल डाला इस मैदान पे, और हमें अमित हरपल ने इसे शानदार अंदाज में खेला है। सिंगल की यहाँ पर मांग किए हैं। अमित हरपाल आए बल्लेबाजी के लिए। नीलेश स्ट्राइक पे मौजूद है। दूसरा ओवर जारी है, दूसरे इनिंग का। बहुत बढ़िया, एक बार फिर स्ट्राइक रोटेट। इतिहास में पहली बार लिखा जाएगा, एक बड़ी धनराशि के साथ जो भी टीम यहां से चैंपियन बनकर निकलेगी उसको दी जाएगी 3 लाख रुपए प्लस चमचमाती हुई ट्रॉफी। सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए प्लस चमचमाती हुई ट्रॉफी। मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, और ढेर सारे इनामात यहां से लेकर जाएंगे। हेलो, अब मैं तमाम ऐसे खिलाड़ियों को आमंत्रित करूंगा जो अपने अपने मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया है। मैं जिन जिन लोगों का नाम लूंगा वो मंच के पास तशरीफ रखेंगे, यहीं लाइनअप हो जाएंगे। इससे पहले जो मैच खेला गया था बिहार वर्सेस IPPPL, उसके मैन ऑफ द मैच चुना गया था IPPL के होनहार खिलाड़ी अफसर। अगर मेरी आप आवाज सुन रहे हो तो आप मंच पर तशरीफ रखें। अफसर IPPL के होनहार खिलाड़ी अफसर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप मंच के पास तशरीफ रखें, आपको मैन ऑफ द मैच से नवाजा जाएगा। दूसरा नाम है तमिलनाडु वर्सेस उत्तर प्रदेश का जो मैच हुआ था, उसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है जिनको देश के
मनीष भैया के पास आ जाएं, इधर आ जाए मनीष भैया के पास। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वसीउल्लाह खान साहब, जिनको टेनिस वर्ल्ड क्रिकेट के संस्थापक सदस्यों में गिना जाता है। एक ऐसा रीढ़ कहे जाते हैं टेनिस वर्ल्ड क्रिकेट की। खिलाड़ियों को रहने और खाने की व्यवस्था का जुनून उनके सर रहता है कि खिलाड़ियों को बेस्ट से बेस्ट भोजन, नाश्ता, डिनर, लंच, रुकने की शानदार व्यवस्था उन्हीं के दिशा निर्देश पर हम संपन्न कराते हैं। मैं निवेदन करूंगा, इसके बाद कुर्ता कलेक्शन वर्सेस महाराष्ट्र का जो मैच हुआ था, प्रतीक महाराष्ट्र से चलकर आते हैं, इनको भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। मैं मनीष भैया और वसीउल्लाह खान साहब से निवेदन करूंगा कि दोनों इस खिलाड़ी का मैन ऑफ द मैच देकर उनका सम्मान करें। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा, झारखंड वर्सेस पांडिचेरी का जो मैच हुआ था, झारखंड टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सद्दान हुसैन, आप भी आए, आपको भी मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इन होनहार खिलाड़ियों के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया के लिए, आदरणीय असलम वसीउल्लाह खान साहब के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन जो लक्ष्य दिया गया था इनके सामने, छत्तीसगढ़ के सामने 35 रनों का, उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है टीम। और अब यहां देखा जाए स्कोर पे नजर डालते हैं। 15 रन बनाकर खेल रही है और उस लक्ष्य का पीछा कर रही है छत्तीसगढ़, जो इनके सामने 35 रनों का रखा हुआ है। एक विकेट गंवाई है, तीसरा ओवर जारी है। बहुत ही बेहतरीन इस बार अगर देखा जाए तो शानदार गति के साथ गेंदबाजी की थी, स्टंप टू स्टंप हल्का सा अपील यहां पर किए थे लेग बिफोर की, लेकिन अंपायर ने उसे नकारा है। नॉट आउट का इशारा किया अंपायर ने। इससे इस ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 15, एक विकेट के बाद छत्तीसगढ़। अगला मुकाबले के लिए तैयार रहे दोनों टीमें, पूर्वांचल वर्सेस उत्तराखंड। तो जीपंत इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन बैटिंग पोर्टल, आप इसको कैसे भूल सकते हैं। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेमिंग पोर्टल, आप दुनिया की तमाम आईडियो का साइन अप कर लाखों करोड़ों का इनाम इस ऐप से आप जीत सकते हैं। जीपंत इंडिया ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल। जीपंत इंडिया में आपको स्टैंड आउट डिपॉजिट और स्टैंड आउट विड्रॉल का ऑप्शन भी मिलता है। जी हाँ, इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा आपको। नाम है जीपंत इंडिया जिस पर 5,000 से ज्यादा लाइक करने पर आपको 500 रुपए का बोनस मिलेगा। अभी खुद को रजिस्टर कीजिए और जीतिए मल्टीपल रिवॉर्ड्स हर गेम के साथ। Hey guys, I'm Ravi Bopara. I'm here to tell you about the fastest तो growing exchange. गेंदबाजी की जिम्मेदारी को लेकर लोकेश, जी हाँ लोकेश तैयार। पटकी गेंद थी, मारने का प्रयास था, लेकिन बैट का बाहरी किनारा लेकर गई थर्ड मैन एरिया की तरफ। तब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करे, मात्र 1 रन लेने का मौका। बिल्कुल धैर्य के साथ खेलना होगा अगर यहाँ पर मैच जीतना है छत्तीसगढ़ को। तो 29 गेंदों पर 20 रन बनाने, विकेट लेना होगा यहाँ पर विदर्भा को अगर मैच में बने रहना है तो। दोनों ही कप्तान जानते हैं कि बला बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म। बढ़िया गेंद और बढ़िया शॉट, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कोई रन लेने का मौका नहीं।
लगातार विकेटों की तलाश जारी, विकेट लेना होगा अगर विदर्भ को ये मैच में बने रहना है तो। बढ़िया गेंद थी, बल्लेबाज को समझ नहीं पाए और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। कुछ अलग करना चाहते हैं बल्लेबाज। और यहां पर मैं बता दूं विदर्भ को कि अगर मैच में बने रहना है तो विकेट लेना होगा, क्योंकि बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनके कप्तान भली बात जानते हैं और जिम्मेदारी अभी तक निभा नहीं पाए हैं गेंदबाज विदर्भ के। क्या मैच में वापसी कर पाएंगे देखना होगा। लोकेश बॉलिंग रन पर थोड़ी सी प्रॉब्लम, पुनः बॉलिंग रन पर तैयार होते हुए। कड़ा मुकाबला चलता हुआ, विकेट लेना होगा यहां पर विदर्भ को अगर ये मैच जीतना है तो। सीधे बल्ले से खेल दिया खिलाड़ी, वहां पर मौजूद, रन आउट का चांस हो सकता था अगर डायरेक्ट हिट लगती तो, लेकिन जो भाग्य कहा जाएगा वो यहां पर साथ हरपाल के साथ। बिल्कुल कोई नुकसान नहीं, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज हरपाल जी को और विकेटों की तलाश लगातार जारी। अगर मैच में वापसी करनी है तो विकेट लेना होगा, नहीं तो सिर्फ अनौपचारिकता ही बचेगी इस मैच में। लगातार विकेटों की तलाश जारी। स्ट्राइक पर होंगे रोशन, ड्राइव लगाना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। कुछ अलग करना चाहते हैं, जानते हैं कि बड़ा मैच है, बहुमूल्य मैच है, कप्तान ने जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी को अब तक बेखूबी निभाते हुए दोनों बल्लेबाज। नाम है रोशन और अमित हरपाल। जी हां, छत्तीसगढ़ जितनी भी तारीफ करें इन दोनों बल्लेबाजों की उतनी कम। लोकेश पुनः गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे रोशन। हल्की सी छोटी गेंद थी, स्पॉट पर खेल दिया खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मात्र 1 रन। जी हाँ, कुछ जल्दबाजी यहाँ पर दिखा नहीं रहे हैं, जानते हैं कि आसानी से अपने पक्ष में डालते लेंगे मैच को, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ बात करें विदर्भ की तो विकेट लेना होगा। ओवर की समाप्ति पर स्कोर 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। Like cricket, football, tennis, anytime. G Exchange is ruling the exchange industry since many years, so start your gaming journey only on gexchange.com. Also, the G Group has a wide range of platforms for sports enthusiasts. So if you want to manage all your sports IDs, visit gpunt.com. सबसे भरोसेमंद ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जिस पर है 5000 से ज्यादा लाइव कैसेट गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अभी खुद को रजिस्टर कीजिए और जीतिए मल्टीपल रिवॉर्ड्स हर गेम के साथ। Hey guys, I'm Ravi Bopara. I'm here to tell you about the फुल लेंथ की गेंद थी, मारने का प्रयास, रन आउट का चांस हो सकता था लेकिन वहां पर खराब थ्रो और यहाँ पर खतरा हो सकता था लेकिन खिलाड़ी वहां पर कलेक्ट नहीं कर पाए। निश्चित तौर पर नाखुश होंगे, अगर इस मौके पर आप ऐसी गलती करेंगे तो खामियाजा टीम को भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, विदर्भ आज वो कारनामा कर नहीं पाए जिस कारनामा के लिए वो जाने जाते हैं। बिल्कुल वो दमखम यहाँ पर दिख नहीं रही है, काफी नाखुश होंगे उनके कप्तान। निश्चित तौर पर बड़ा प्लेटफॉर्म है, जानते हैं कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस मौके पर आप ऐसी गलती करेंगे तो टीम पीछे मुड़ के देखने वाली नहीं है, वापस जाना होगा। 5वां ओवर प्रगति पर 23 गेंदों पर बनाने हैं मात्र 17 रन। दोनों ही खिलाड़ी जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए। शाहिल डायरेक्ट गेंद थी, लेग साइड पर मोड़ दिया खिलाड़ी वहां पर मौजूद और जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करे मात्र 1 रन लेने का मौका। अनुभव की बात करें तो दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन अनुभव रहा है, बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं और लाजवाब बैटिंग। इधर विदर्भ को विकेट लेना होगा अगर मैच में वापसी करनी है तो।
शानदार गेंद, बढ़िया गेंद थी, बल्लेबाज को समझ नहीं पाए, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। साहिल, कुछ अलग करना होगा। डायरेक्ट गेंद थी और उसे खेल दिया है खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और 7 नंबर जर्सी के साथ एचबी गेंद को फील्ड करे, मात्र 1 रन। साहिल पुनः छोटी गेंद थी और खेल दिया आउटसाइड पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। तब तक खिलाड़ी गेंद को फीड करे, मात्र 1 रन लेने का मौका। जी हाँ, कुछ अलग करना होगा विदर्भा को। यहाँ लगातार विकेटों की तलाश जारी, लेकिन वो कारनामा कर नहीं पाए जिस कारनामे के लिए वो जाने जाते हैं। कुछ अलग करना होगा, एक चमत्कार करना होगा गेंदबाजों को अगर मैच में वापसी करनी है तो। 19 गेंदें 14 रन। पटकी गेंद थी, लेग साइड पर खेल दिया खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और बढ़िया क्षेत्र रक्षण, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज रोशन को। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टीम छत्तीसगढ़। जी हाँ, जी पंत इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन बेटिंग पोर्टल है, जहां पर आपको मिलता है 30+ ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट एक ही प्लेस पर। इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिलेगा। जी पंत इंडिया में आपको स्टैंड ऑटो डिपॉजिट और स्टैंड ऑटो विड्रॉल का ऑप्शन भी मिलता है, तो इंतजार किस बात का, अभी डाउनलोड करें जी पंत इंडिया ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल। छोटी गेंद थी, वाइट फुट पर क्लिक करना चाहते थे, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ जितना रोशन चाहते थे, लेकिन इतना हुआ कि 1 रनों में तब्दील कर सके। नाम है रोशन, बिल्कुल रोशन जैसा कार्य करते हुए यहाँ पर टीम छत्तीसगढ़ के लिए। जितनी भी तारीफ करें इन दोनों बल्लेबाजों की उतनी कम, सराहना करनी होगी कप्तान की। और दूसरी तरफ बात करें विदर्भा की, 2 विकेट की तलाश लगातार जारी, विकेट लेना होगा अगर। और यहां पर विकेट का पतन, जी हां, जिस विकेट की तलाश थी वो वहां पर दिलाया शेख नदीम ने। जी हां, कप्तान ने भरोसा जताया नदीम के ऊपर और वो कारनामा करने में सफल रहे। अब पहला विकेट यहां पर पतन होता हुआ 24 रन के योग पर टीम छत्तीसगढ़। अब देखते हैं कौन बल्लेबाजी के लिए आता है, कप्तान किसके ऊपर जिम्मेदारी को सौंपते हैं, ये देखना होगा। बड़ा मैच है।
और संतोष सर छत्तीसगढ़, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो टेक्निकल टेबल पे आकर संपर्क कर ले। मिस्टर संतोष फ्रॉम छत्तीसगढ़। नए बल्लेबाज के रूप में आया है राइट हैंड बल्लेबाज संतोष चौहान। जी हाँ, वही पुराना नाम। कप्तान ने भरोसा जताया है, उस भरोसे को कहां तक कायम रख पाते हैं देखना होगा। इधर बात करें तो शेख नदीम, जी हाँ, एक विकेट यहां पर दिला चुके हैं टीम को। पटकी गेंद थी, खेल दिया है लेग साइड पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, बढ़िया क्षेत्र रक्षण का मुजाहरा पेश करते हुए मात्र 1 रन से संतोष होना पड़ेगा बल्लेबाज संतोष चौहान को। और 15 गेंदों पर मात्र बनाने हैं यहां पर 11 रन। अमन भाई आपको बाउंड्री सर याद कर रहे हैं। छोटी गेंद थी, बैक फुट पर जाकर पंच कर दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। और जब तक खिलाड़ी गेंद को फीड करे मात्र 1 रन लेने का। कुछ अलग करना होगा, विकेट यहां पर लेनी होगी अगर वापसी करनी है तो। बढ़िया गेंद थी, बढ़िया शॉट यहां पर, मगर खिलाड़ी वहां पर रन आउट का चांस हो सकता था अगर डायरेक्ट हिट रखती तो, लेकिन ऐसा हुआ कुछ है नहीं। दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने क्रीज पर सुरक्षित। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज संतोष जी को। नदीम से लगातार गेंदबाजी करते हुए विकेट लेना होगा यहां पर विदर्भा को अगर मैच जीतना है तो। फुल लेन की गेंद थी, सीधे बल्ले से खेल दिया है, दोनों खिलाड़ियों के बीच से गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर अंपायर का इशारा 4 रन। क्या बेहतरीन शॉट, जितनी भी तारीफ करे उतनी ही कम। नाम है रोशन, जी हाँ, शानदार बैटिंग का मुजाहरा पेश करते हुए। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टीम छत्तीसगढ़। जी पंत इंडिया ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल, जी हाँ, जी पंत इंडिया की बेस्ट ऑनलाइन बेटिंग पोर्टल है जहां पर आपको मिलता है 30+ ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट एक ही प्लेस पर। जी पंत इंडिया में आपको इंस्टेंट ऑटो डिपॉजिट और इंस्टेंट ऑटो विड्रॉल का ऑप्शन भी मिलता है। सबसे भरोसेमंद ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जिस पर है 5000 से ज्यादा लाइव कैसीनो गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अभी खुद को रजिस्टर कीजिए और जीतिए मल्टीपल रिवॉर्ड्स हर गेम के साथ। Hey guys, I'm Ravi Bopara. I'm here to tell you about the विदर्भा को कुछ अलग करना होगा यहाँ पर। छोटी गेंद थी, खेलना अजीबोगरीब शॉट और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, लेकिन अंदर इतने चुस्त और दुरुस्त खिलाड़ी लगे हैं, अंदर यहाँ पर कलेक्ट किया। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। हेलो, ऑल इंडिया टेनिस वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2023 में मैं मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का, फेडरेशन के सभी मेहमानों का, पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। टेनिस वर्ल्ड क्रिकेट एक ऐसा शख्स, टेनिस वर्ल्ड क्रिकेट के जनक, इस खेल को उस समय ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य किया। इस खेल के जन्मदाता, इन खिलाड़ियों, टेनिस वर्ल्ड क्रिकेट के विषम पिता कहे जाने वाले हमारे गुरु श्री स्वर्गीय श्री अनीश अहमद लारी जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। वो आत्मा आज ईश्वर के पास विराजमान है। आज वो जब देखते होंगे तो खुश होते होंगे कि मेरे द्वारा लगाया गया टेनिस बॉल क्रिकेट का पौधा
और बैट का बाहरी किनारा आगे गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन और इसी के साथ विजय होती हुई टीम छत्तीसगढ़। उनके द्वारा लगाया ये पौधा आज पूरी दुनिया में धूम मचाता हुआ टेनिस बॉल क्रिकेट ये गेम, हम ऐसे पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं स्वर्गीय श्री अनीश अहमद लारी जी, जिनके द्वारा इस खेल के जन्मदाता हो रहे हैं। Fastest growing exchange, G Exchange. Here you can play thousands of games like cricket, football, tennis, anytime. G Exchange is ruling the exchange industry since many years, so start your gaming journey only on gexchange.com. Also, the G Group has a wide range of platforms for sports enthusiasts. So if you want to manage all your sports IDs, visit gpunt.com. सबसे भरोसेमंद ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जिस पर है 5000 से ज्यादा लाइव गेम्स